Hello everyone. So I am Poonam Bhosle and we are going to continue with our topic monetary policy. तो आज हम कुछ टर्म्स देखेंगे related to monetary policy. First term is liquidity trap. Liquidity trap एक ऐसा situation है जिसमें interest rate बहुत ही कम हो जाते हैं और लोग खुद के पास कैश रखना प्रेफर करते हैं rather than investing और spending money. नेक्स्ट टर्म है हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग. इसमें यूजुअली सेंट्रल बैंक जो होती है कंट्री की, वो एक इन्फ्लेशन रेट डिसाइड करती है और उसको अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाती है. अभी फ़िलहाल हमारे कंट्री में ये जो है वो 2% से लेके 6% के बीच में लाई करता है. अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है तो सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है, जिससे लोग स्पेंड करने के बजाय सेव करना पसंद करते हैं और जो लोग बोरो करने वाले थे वो बोरो अब नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होने की वजह से लोन महंगे हो गए हैं. और अगर डिफ्लेशन वाला सिचुएशन आ जाता है इकोनॉमी में तो इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो लोग पहले बैंक्स में डिपॉजिट करने वाले थे अब वो डिपॉजिट करने के बजाय स्पेंड करेंगे क्योंकि उनको कोई ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलने वाले. मतलब इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से वो लोग डिपॉजिट नहीं करेंगे और जो बोरोवर्स थे अब वो लोन लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो उनको लोन सस्ता मिलेगा, जिससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी. नेक्स्ट टर्म है हमारा क्वांटिटेटिव ईजिंग. इसमें बेसिकली होता ये है कि जब इंटरेस्ट रेट कम करने से भी काम नहीं बनता तो सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ या जो भी फाइनेंशियल एसेट्स पड़ी हुई होती है उनको वो परचेज़ कर लेता है. इससे इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट हो जाता है. अब लास्ट टर्म है हमारा स्टेरलाइजेशन. बेसिकली जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई पे अफेक्ट पड़ता है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई है और मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाता है तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है और फिर करेंसी की वैल्यू को अफेक्ट होता है. और ये सब चीज़ें ना हो इसीलिए आरबीआई क्या करता है कि अपने पास जो फाइनेंशियल एसेट्स है उनको मार्केट में बेच देता है. जिससे होता क्या है कि जो एक्सेस मनी है इकोनॉमी में, एक्सेस फ्लो जो है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है और इसी प्रोसेस को हम स्टेरलाइजेशन बोलते हैं. तो इसी के साथ हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक ख़त्म होता है. थैंक यू.